अस्सलाम वालेकुम। निकी किचन रेसिपी से आज लेकर आई हूँ मैं एक न्यू वीडियो, एक न्यू रेसिपी। हम बनाएंगे बिना मलाई, बिना काजू के ये रेसिपी जो होगी बहुत बनके तैयार, बिना क्रीम के, घर पे ही बहुत बेहतरीन, होटल और ढाबा से बेहतरीन बनने वाली रेसिपी। इसके लिए मैंने सबसे पहले मखाने को 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। मखाने को भिगोने के बाद मैंने एक कढ़ाई पर ऑयल गर्म की हूँ, 2 चम्मच ऑयल गर्म की हूँ, जिस पर मैंने धोकर अच्छी साफ तरीके से जो मेथी रखी थी, मेथी जो है 300 ग्राम मैंने अच्छी साफ बारीक कटी हुई धुली हुई रखी हूँ, जिसे मैं इस ऑयल पर करूँगी फ्राई। इस ऑयल में मैं सीधे इसे धुल के ऐड कर रही हूँ। मेथी को इस पर अच्छी तरह से हमें चलाते हुए चलाना है, तेज़ आंच पे ही हम इसे पकाएंगे और इसे ढककर नहीं पकाना है। ढककर इसलिए नहीं पकाना है, नहीं तो ये कड़वी हो जाती है, इसलिए इसे ढककर नहीं, डायरेक्टली इसी तरह से खुले में पकाने हैं। और इस पे मैं जो है 1 टेबल स्पून नमक, आधा टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड करूँगी, ताकि जो इसमें जो पानी वगैरह है वो सारा सोख ले और ये जो है अच्छी तरह से फ्राई हो सके। तो इसे 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएगी और थोड़ी सी ये कम भी हो जाएगी। जो 300 ग्राम थी ये मेथी बारीक कटी हुई, ये सेट हो जाएगी। जब तक ये सेट हो रही है इसे इसी तरह से हल्के हल्के से चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से बिल्कुल सेट हो जाएगी, क्योंकि तेज़ आंच पे हम पका रहे हैं और खुला इसे पका रहे हैं तो पानी जल्दी से सेट हो जाता है। तो ये पानी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो ये जो है इसे हम निकाल लेंगे। सारी जो मेथी है इसको बिल्कुल एक प्लेट पर हम निकाल के अलग रख लेंगे। और सेम यही बर्तन में हम ऑयल और ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। टेबल स्पून से नहीं, बड़े चम्मच से ऑयल डालना है, यानी कि 100 ml। अब इस पर मैंने 1 टेबल स्पून जीरा ऐड किया है। इसमें कोई खड़े गरम मसाले, जो साबुत मसाले हैं, वो ऐड नहीं होंगे सिवाय जीरे के। और मैंने चॉप की हुई जो 4 प्याज ली हूँ, चॉप की हुई बारीक कटी हुई, ये ऐड कर रही हूँ मैं। बारीक कटी हुई ही प्याज मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ, इसका कोई पेस्ट ऐड नहीं होगा इसलिए। और अदरक को जो है मैंने बारीक कर लिया था चॉप, 1 अदरक पूरा, और 5 हरी मिर्च, इसे भी मैंने बारीक काट के रख ली थी और इसे हम अच्छी तरह से भुनने देंगे। तो इसी तरह से ये हल्का गोल्डन होते तक इसी तरह से हम इसे भूनेंगे। और जब ये हल्का गोल्डन हो जाए तो इस पे जो है मैं 3 टमाटर बारीक कटे हुए ऐड करूँगी और इसे भी हम इसी तरह से चला लेंगे। इसी पर हमें ये चारों चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है। और अब जो है इस पे हम पूरी सब्ज़ी का, यानी कंप्लीट होते तक सब्ज़ी में जितना भी नमक लगता है वही इस पर हम ऐड कर देंगे। तो 1 टेबल स्पून इस पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, इतना ही ये पर्याप्त हो जाएगा सब्ज़ी के लिए। अब इसे हमें पकने देना है जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ पक जाएंगी जब तक हम जो है मखाने का मैंने पानी निकाल लिया है, एक जार में ले लिया है। अब इसमें मैं जो दही ले रही हूँ, दही मैंने 100 ml बिल्कुल फ्रेश ताज़ा जो घर पे बनाई थी, आज ही यूज़ करी हूँ। और 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली हूँ, उसे मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ। और इधर मैंने मटर जो ली हूँ इसे मैं ऐड कर रही हूँ। मटर जो हैं 300 ग्राम है, तो सारे मटर मैंने इस पर ऐड कर ली हूँ। थोड़े से मटर मैंने बचा के अलग रखी हूँ, उसको आगे हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से उसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो बाकी मटर इस पे मैंने ऐड कर दी हूँ। अब इसी तरह से इसे हम पका लेंगे थोड़ी देर, इसको 2 से 3 मिनट ढक के रखना है। और 2 से 3 मिनट होने के बाद मैंने चेक करने है कि ये पके हैं या नहीं, और बस इसी तरह से इसे फिर से चलाना है। अभी ये और पकेंगे तो इसे बस चलाते रहना है बीच बीच में, और थोड़ी थोड़ी देर में बिल्कुल चेक करते रहना है कि ये किस तरह से पकने वाले हैं। और बनने वाली रेसिपी है ये बिना मलाई, बिना क्रीम, बिना काजू के मैं मटर मेथी मलाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगी। सबसे पहले इस पर मैंने आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर ली हूँ,
और अब इस पे हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून मैं इस पे लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने इस पे जीरा पाउडर ऐड की हूँ, 2 टेबल स्पून इस पे मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी। इसमें गरम मसाला बिल्कुल ऐड नहीं होगा, ना पिसा हुआ ना साबुत, बिल्कुल ऐड नहीं होगा। और इस पे ध्यान रखें कि लहसुन भी ऐड नहीं होगी। और ये काफ़ी आसानी से बन के तैयार होने वाली बिना क्रीम काजू मलाई के घर पे ही बेहतरीन तरीके से हमने इसमें क्रीम बना के तैयार की है, जो बनी है मखाने, दही और हल्की सी चीनी से। जो फ्रेश दही है वही लेना है, एक्स्ट्रा दही खट्टे वाले नहीं लेने हैं जो पुराने हैं 1-2 दिन, वो नहीं चलेंगे। फ्रेश दही ही इस पर बहुत अच्छा क्रीमी का काम करेगा। अलग से क्रीम मलाई आपको लेनी नहीं पड़ेगी, काजू इस पे लेनी नहीं पड़ेगी, आसानी से ये बन जाएगी। इनको 2 से 3 मिनट मैंने इसी तरह से चला ली हूँ। अब इसे हमने चलाने के बाद इस पर जो मेथी हमने सबसे पहले फ्राई कर रखी थी वो भी इस पर ऐड करेंगे। अब इसे भी हमें इस पर अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसे हमें पकने देना है। 1 से 2 मिनट इसे हमें पकाना है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिले और नई नई तरह की सब्ज़ी और भी चीज़ें आपको मिले देखने को। अब ये जो हमने मखाने और दही को मिक्सर में पीसा था ये वही क्रीम है, इसे मैंने ऐड कर ली हूँ और ये बहुत बेहतरीन तरीके से ऐड हो चुकी है। अब इसे हमें पकाना है 3 से 4 मिनट, इसको बस चलाते हुए पकाते जाना है। बहुत आसानी से बन जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो सब्ज़ी है इसमें आपने क्रीम नहीं डाले, मलाई नहीं डाले, काजू नहीं डाले और इतना बेहतरीन टेस्ट। पालक पनीर, मटर पनीर ये तो आप बहुत खाते हैं, एक बार इस तरह से बनाएं, लोग बिल्कुल इसे बहुत पसंद करने वाले हैं। होटल ढाबा से बेहतरीन आप घर में आसानी से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए और अब इसे हमें धीमी आंच में पकाना है। अब दूसरी साइड मैंने एक पैन लिया है जिस पे मैंने 2 टेबल स्पून घी और जो बाकी के थोड़े से मटर थे वो मैं इस पर फ्राई कर रही हूँ। हल्के हल्के से फ्राई कर लेने हैं। अलग से जो मैंने मटर बचाई हुई थी इसे हमें पका लेना है ताकि ये कच्चे ना रहें। इस तरह से इसे पकाने हैं ताकि ये ना ज़्यादा कच्चे ना ही ज़्यादा ये पक जाएं, बिल्कुल ऐसे कि खाने में अच्छा लगे। इस तरह से इसे हमें पकाने हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर में ये भी बेहतरीन हो जाएंगे। आप इसे ऑयल में भी पका सकते हैं। और याद रखें ये जो सब्ज़ी है इसे सरसों के ऑयल में बिल्कुल ना बनाएं, बिल्कुल सिंपल तरीके से नॉर्मल ऑयल में ही बनाने हैं, रिफाइंड ऑयल में। अब ये सालन सब्ज़ी जो है मटर मलाई मेथी की ये बनके तैयार हो गई है, तो मैं इसे एक प्लेट पर निकाल के सर्व कर रही हूँ। तो मेरे पास ये जो प्लेट है मैं इस पर ही इसे निकाल रही हूँ। आप एक बाउल में भी निकाल सकते हैं, मैंने इस पर निकाला है। तो मैं इसे अच्छी तरह से निकाल के सारी प्लेट में इसे सेट कर रही हूँ। बहुत आसानी से बनके तैयार होने वाली मटर मेथी मलाई की रेसिपी बहुत आसानी से होटल ढाबे से अच्छी आप घर में बना सकते हैं। आसानी से कम चीज़ों से घर में ही तैयार हो जाती है ये। अब ये जो मटर है इससे जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ्राई किए थे घी में, अब इसे हम राउंड राउंड लगाते हुए इसे सेट करेंगे इस प्लेट पर। ये बहुत खूबसूरत दिखेगा और खाने में ये लाजवाब होगा। जितना अच्छा ये दिखने वाला है उतना अच्छा उससे भी बेहतर ये खाने में लगता है। इसी तरह से हमने सारे जो मटर है इसमें ऐड कर लिए हैं।
अब मैं क्रीम को जो मैंने थोड़ी सी क्रीम बचा ली थी उसी पर से, जो हमने मखाने दही पीसे थे, अब मैं कौन से इसे फैला रही थी, ये कौन से नहीं फैल रहा है। तो अब इसे मैं कौन से ना फैलाते हुए मैं इसे एक छोटे से स्टील की जो कटोरी है छोटी वाली, उससे मैं इसे फैलाऊंगी, क्योंकि ये इससे नहीं फैल पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं इसे इस तरह से फैलाऊंगी और इसमें देखें बहुत आसानी से फैल चुका है। इस तरह से मैंने राउंड देते हुए इसे फैला लिया है। ये क्रीम मटर फैल गए हैं। अब मैंने इस पर ये जो है रोगन ली हूँ मैंने। रोगन की रेसिपी आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। बहुत आसानी से रोगन बनके तैयार हो जाता है। ये रेसिपी भी बनके तैयार है। देखें, मटर मेथी मलाई की रेसिपी कंप्लीट है। होटल रेस्टोरेंट ढाबों से बेहतर आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।